यानी 4 लेवल में इस बार सिटी सिलेक्शन होने वाला है। ये लिंक कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा? इट विल बी, द पोर्टल विल बी ओपन फॉर 24 आवर्स। अब उस हिसाब से इस बार होगा तुम्हारा सिटी सिलेक्शन। तो इस पे बहुत सारे फेजेस हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर सी लेवल कैडेट प्रेरणा घोष। और कल मैं एक वीडियो डाली थी IMU CET इस बार 2026 का सिटी सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर कि कब से फॉर्म लाइव होने वाला है। उसमें बहुत लोगों की बहुत क्वेरीज आई है मेरे पास एंड आई वांट टू क्लियर एवरीथिंग एट वंस। सो इफ यू आर समवन जिसको इस बार IMU CET देना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बिल्कुल देखना, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अब बात करते हैं, ये PDF कल IMU की तरफ से 4 मई को IMU की तरफ से रिलीज किया गया था रिगार्डिंग द सिटी सिलेक्शन प्रोसीजर। अब तुम सब ने 8 स्टेट का प्रेफरेंस डाला हुआ था व्हेन यू वर फिलिंग अप द IMU CET फॉर्म, राइट। अब उस हिसाब से इस बार होगा तुम्हारा सिटी सिलेक्शन। तो इस पे बहुत सारे फेजेस हैं, मैं सारे के बारे में एक बार डिटेल्स में बात करूंगी। अभी देखो, मेन टॉपिक है यहाँ पे जो PDF है इसमें लिखा हुआ है दैट द लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 5th May 1400 आवर्स टिल 11th May 1400 आवर्स। अब सबको लग रहा है कि ठीक है, इतने दिन का गैप है हमारे पास, तो हम आज नहीं कल परसों फॉर्म फिलअप कर देंगे या फिर जो मेरा ये सिटी सिलेक्शन है उसको प्रोसीजर को कंप्लीट कर देंगे। बट लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट दिस पार्ट। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, यानी 4 लेवल में इस बार सिटी सिलेक्शन होने वाला है। पहला चीज को बहुत ठंडे दिमाग से समझते हैं। अब मान लो तुमने 8 यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टेट का प्रेफरेंस तुमने डाल रखा था, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, असम, झारखंड, ये था तुम्हारा प्रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल। अभी लेवल 1 में तुम सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंडर जो सिटीज आते हैं जहां पे IMU अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, उसी चीज को तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। और ये लिंक कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा? इट विल बी, द पोर्टल विल बी ओपन फॉर 24 आवर्स। यानी आज दोपहर के 2 बजे से पोर्टल ओपन होगा और ये कल दोपहर 2 बजे तक इसका पोर्टल ओपन रहेगा 24 आवर्स के पीरियड में, ठीक है। इसमें से सिर्फ तुम फर्स्ट जो तुम्हारा स्टेट तुमने चूज किया है उसी का सिटी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आती है बात लेवल 2। नाउ सिटीज अंडर सेकेंड एंड थर्ड प्रेफरेंसेस, यानी यहाँ इसके हिसाब से यूपी एंड बिहार के ये जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस है मेरा, उस हिसाब से मैं सिटी चूज कर सकती हूँ। इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि मान लो लेवल 1 में कुछ सेंटर्स में सीट बच गया है, वो भी लेवल 2 में कंसिडर किया जाएगा। बट अगर नहीं बचेगा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली वो प्रेफरेंस तुम्हारे पास। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 24 घंटे के अंदर सब लोग ऑलमोस्ट फिल कर देंगे सिटी प्रेफरेंस। इसी वजह से मैं बोलूँगी जैसे ही लिंक ओपन हो तुरंत जाके फॉर्म फिल करो, अपना सिटी प्रेफरेंस डालो, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज योर फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी, ठीक है। थर्ड वन इज योर लेवल 3। अब सिटीज अंडर 4th and 5th स्टेट प्रेफरेंसेस, 4th and 5th स्टेट प्रेफरेंसेस मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से MP और दिल्ली। अब MP और दिल्ली यानी ये 2 स्टेट के अंदर कहाँ पे IMU का इस बार IMU CET कंडक्ट होने वाला है, किस किस सिटी में उसका सीट अलॉटमेंट होगा, उसके हिसाब से तुम प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। दिस विल बी वैलिड ऑल्सो फॉर and window of 24 hours and it will be open on 7th May. During this period level 1 and level 2 will remain active if not exhausted. यानी इस लेवल के दौरान भी अगर लेवल 1 और लेवल 2 में सीट बच जाता है वो भी कंसिडर किया जाएगा लेवल 3 में। अब आते हैं लेवल 4 की बात। सिटीज अंडर 6th, 7th एंड 8th प्रेफरेंस, यानी अभी तुम्हारा ये जो लास्ट 3 प्रेफरेंस बच रहा है तुम्हारा सिक्किम, असम और झारखंड, ये 3 में इनमें जहां पे एग्जाम होगा उसका तुम प्रेफरेंस डाल सकते हो अंडर योर लेवल 4। लेवल 4 कब एक्टिवेट होगा? इट विल ऑल्सो बी ओपन फॉर एन विंडो ऑफ 24 आवर्स एंड इट विल ओपन ऑन 8th May. During this period, level 1, 2 and 3 will remain active only if the seats, extra number of seats are there. अगर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सीट्स नहीं है तो लेवल 1, 2, 3 एक भी एक्टिव नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई बिलीव, लेवल 1 बहुत जल्दी फिलअप हो जाएगा। लेवल 1 में सीट बचने के बहुत कम चांसेस है, तो जिस मोमेंट पे पोर्टल ओपन होता है गो एंड फिल अप, ओके। इसके अलावा द पोर्टल विल रिमेन लाइव टिल 11th of May 2 PM. Hence all the levels will remain for the pending seats from 8th May. यानी इसके अलावा जो भी पेंडिंग सीट्स है, मान लो कोई फिलअप नहीं कर पाया आज से 8 मई के बीच में, ठीक है,
उसके पास टिल 11th मई तक का समय रहेगा टू फिल अप हिज सिटी प्रेफरेंस, पर उसमें आई डोंट थिंक तुम्हें तुम्हारा प्रेफर्ड सिटी मिलने वाला है। जहां पे भी एक्सेस सीट रहेगा वो तुम्हें अलॉट किया जाएगा द मोमेंट यू फिल अप योर डिटेल्स। ओके, इफ ऑल द एग्जामिनेशन सिटीज अंडर द 8 स्टेट प्रेफरेंसेस आर फिल्ड, the system will display all other available examination cities across India for selection। अब मान लो बहुत जल्दी सब लोगों ने फिलअप कर दिया है, 8 जो तुमने जो 8 प्रेफरेंसेस डाले थे स्टेट का, उसमें से सारा सेंटर भर चुका है, उसमें एक भी खाली सीट नहीं है। तो उस टाइम पे तुम्हारे पास द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले यू जो अलग अपार्ट फ्रॉम योर प्रेफरेंसेस जो अलग सिटीज है, जो अलग स्टेट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम देम, एंड दिस विल बी अक्रॉस द होल इंडिया। ओके, तो ये था इस पीडीएफ में। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी। इन केस अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सिटी सिलेक्शन प्रोसीजर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अब मान लो तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम बोलोगे ठीक है मेरे को नहीं करना है, एंड एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। नाउ इफ यू डू नॉट फिल अप दिस प्रोसीजर, इफ यू डू नॉट कंप्लीट द प्रोसीजर फॉर द सिटी सिलेक्शन, तुम्हारे पास कुछ भी रैंडमली अलॉट हो जाएगा, उस पर तुम IMU को कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, प्लीज कीप दैट इन माइंड। एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट IMU's वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। कल मेरे वीडियो के नीचे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि कहाँ पे आएगा, कौन सा फेक है, कौन सा नहीं है, कैसे पता चलेगा। जस्ट चेक IMU's ऑफिशियल वेबसाइट, जस्ट चेक IMU's ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे सारा अपडेट्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं और जाके फॉर्म फिलअप करने की, रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, IMU के ऑफिशियल वेबसाइट पे कर लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर तुम्हें समझ आई है तो बाकी लोगों के साथ भी जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर लो। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।